नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके और जीएस के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। इसका उत्तर है लूना 6, लूना 9, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उरुक। उरुक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जी माधवन नायर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकिपीडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिल्ली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1526 में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27 सेंटीग्रेड सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृतसर। अमृतसर में बाघा बॉर्डर स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इसके लेखक, इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। शशि थरूर इसके लेखक हैं। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मारक का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक का नाम है। अगला प्रश्न, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू में कैश मेमोरी स्थित होती है। अगला प्रश्न, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न, इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1983 में। 1983 में इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य में 10% आरक्षण लागू सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलकत्ता। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लसिका। लसिका हमारे एक तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लसिका बोला जाता है। अगला प्रश्न, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951 से 52 में। 1951 और 52 में। अगला प्रश्न, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपदान। उपदान कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को आईवास का घटक कहा जाता है। अगला प्रश्न, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? डी ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जावा।
जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन, जो कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं बने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना यह एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां और ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1858 में। 1858 में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी 343। 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोम। रोम जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाडियार। वाडियार वंश का यह आधिकारिक निवास था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, जो 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, भारत में धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो
ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। इस इमारत का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब भारत में शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1790 से 1792 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी, मानवों में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमाभि मांसपेशियां। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के पहले महासचिव कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्राइगवेली। ट्रिगवेली यूएन के पहले महासचिव थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतःस्यंदन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड की सीमाएं नेपाल के साथ नहीं लगती हैं। अगला प्रश्न, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। NSE का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी K2। K2 हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूंजीवादी। पूंजीवादी। अगला प्रश्न, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्याज की उच्च दर। ब्याज की उच्च दर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1954 में। 1954 में अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील देश विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महानंदा। महानंदा नदी की मेची नदी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉक्सिंग। फॉक्सिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की योजना का नाम रायथू बंधु योजना है।